वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट अपेयरिंग को क्या मौका मिल सकता है, क्या कुछ लेटेस्ट खबर आई है इस संबंध में, क्या कुछ जानकारी है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पिछली बार जब 7वें चरण का पहला फेज आया था वहां पर प्राइमरी में सीटेट पेपर 1 अपियरिंग छात्रों को मौका मिला था, लेकिन इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है। लाखों छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार भी अपियरिंग को मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली बार मौका था। पिछली बार सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग सबको मौका मिला था। इस बार किसी को भी मौका नहीं दिया गया है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ कहा कि अपियरिंग को मौका देने से काफ़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। हमारे पास भी संसाधन लिमिटेड हैं, दिन रात करके हम काम कर रहे हैं और अपियरिंग वाले जो छात्र होते हैं वो डेटा अपडेट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट अपना बाद में वो अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और इस बार किसी अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है। आप लोगों ने देखा है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और अपियरिंग को मौका नहीं है। हालांकि हमारी ये मांग रहेगी सरकार से, शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से कि एक बार वो फिर से विचार करें कि अपियरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि हज़ारों छात्र इसी आस में बैठे हैं। पिछली बार प्राइमरी में बहुत सारे छात्रों का चयन नहीं हो पाया, वो लोग सीटेट पेपर 2 दिए ही नहीं थे। साथ ही साथ बीएड के छात्रों को प्राइमरी में मौका नहीं मिला और जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से भी बाहर है। उनके पास सिर्फ घुमा फिरा कर एक ही मौका है 6 to 8 का, और वो सीटेट पेपर 2 यदि नहीं पास हैं तो यहाँ से भी वो बाहर हैं। फिर अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी, 5 साल या 10 साल, तब तक या तो वो ओवरेज हो जाएगा या फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ और अपना काम धंधा करने लगेगा। तो इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हैं। सरकार को एक बार ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भर्तियां यदि रेगुलर आती रहती तो ज़्यादा समस्या नहीं होती। इसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएगा। प्राइमरी का एक भर्ती हुआ, देखिए इस बार प्राइमरी की भर्ती गायब हो गई। 6 to 8 में इस बार भर्ती आई है, अगली भर्ती का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती दोबारा से इस वजह से आ गई क्योंकि पिछली बार की लगभग 50,000 सीटें खाली हो गई। ठीक है, तो सरकार चाहे तो अपियरिंग को मौका दे सकती है और बीपीएससी ने पिछली बार बहुत ही बेहतरीन काम किया। एक स्टैंडर्ड सेट किया बीपीएससी ने कि किस प्रकार से किसी भर्ती को पूरा किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर भीतर सब कुछ करा लेना, ये एक बहुत बड़ा काम था और सभी राज्यों को एक सीख मिली कि ऐसे भी भर्ती पूरी हो सकती है। बहुत सारे राज्य प्रेशर में आ गए हैं। जो राज्य अलग अलग बहाने बनाते थे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरह की नियमावलियाँ वगैरह, लेकिन बिहार सरकार और बीपीएससी ने वो कर दिखाया जिसका उम्मीद बहुत कम ही लोगों को था। एक बार और बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है और सीटेट अपियरिंग को मौका देने की आवश्यकता है। और जो एक परेशानी बीपीएससी बता रही है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, परेशानी होती है वेरिफिकेशन में, पिछली बार परेशानी ज़रूर हुई थी, लेकिन अगर यही काम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हुआ होता तो कोई भी परेशानी नहीं होती। एक बार आप नोटिस निकाल दीजिए, ठीक है, नोटिस प्रॉपर निकालिए कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो भी सीटेट पास छात्र हैं वो अपना मार्क्स अपडेट करें, ठीक है। या फिर आप सिंपल बस इतना रख दीजिए कि आप सीटेट पास हैं या नहीं, एस या नो, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है तो वो करवा सकते हैं, जैसा बीपीएससी चाहे, जैसे वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। एक टाइम दे दीजिए, यदि आपने वेबसाइट पर उस टाइम के बीच में 4-5 दिन का समय दे दीजिए, आपने अपने सीटेट मार्क्स को अपडेट किया, यानी कि आप जेन्युइन छात्र हैं, आप सीटेट पास हैं, आपने मार्क्स वहाँ पर डाल दिया है। अब वो चेक किया जाएगा डीबी के समय। जिन्होंने फेल मार्क्स भर दिया या जिन्होंने मार्क्स नहीं भरा उन्हें फेल माना जाए, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा और ऐसे आप आराम से फिल्टर कर सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर छात्र अपना मार्क्स अपडेट करेगा। जो सीटेट पास होगा, जो नहीं करेगा उसको आप फेल मानकर उनका रिजल्ट ही रोक दीजिए। तो ये प्रोसेस करके आराम से फिल्टर आउट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बीपीएससी को एग्ज़ाम आगे बढ़ाना होगा। 7 से 10 दिसंबर के बीच में बीपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है और सीटेट का जो आवेदन चल रहा है वो एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। यदि नोटिफिकेशन नहीं आया होता तो फिर ये मांग कोई कर ही नहीं पाता, लेकिन आ गया है सीटेट। एग्ज़ाम डेट पता है 21 जनवरी को, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो 21 जनवरी को यदि एग्ज़ाम सीटेट का कंफर्म है तो बीपीएससी अपना एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले करके सीटेट अपियरिंग को मौका दे सकती है। और जब सीटेट का रिज़ल्ट आ जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी में सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे रिज़ल्ट आ जाए एक बार आप विंडो खोलकर सीटेट
वालों से अपडेट ले लीजिए कि आप पास हैं या फेल हैं, और उसके बाद आप फाइनल अपना रिजल्ट जारी कर दीजिए। एग्ज़ाम में ज़रूर इस वजह से डिले होगा, एग्ज़ाम आपका चला जाएगा फरवरी तक, लेकिन 1-2 महीने डिले करने से कुछ नहीं होगा। लाखों छात्र जो इस आस में बैठे हैं उनको एक मौका मिल जाएगा। और बीपीएससी की तरफ से ये भी खबर आई है कि वो बिल्कुल ठंड में एग्ज़ाम नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो रहा है, ताकि जब बिल्कुल ठंड आ जाती है, स्वेटर, जैकेट, मफलर वाली ठंडी, तो उस समय परीक्षा को बिल्कुल सही तरीके से करा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, माइक वगैरह छुपाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसा दिसंबर है उसी प्रकार का मौसम हमारे यहाँ फरवरी में भी होता है। ठीक है, तो जनवरी में परीक्षा कराने में समस्या ज़रूर होगी, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, या थोड़ा बहुत आप डिले कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट्स में जिसमें आप कंफर्टेबल हों, लेकिन एक बार अपियरिंग के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। छात्र ट्विटर से लेकर ऑनलाइन अलग अलग माध्यम से लेकर सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग को, ताकि उनको मौका मिल सके। हालांकि अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलने वाला है या मिल सकता है। फिलहाल हर जगह से छात्रों को निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन एक मांग हमारी तरफ से रहेगी कि एक बार ज़रूर इस संबंध में विचार किया जाए। बाकी आगे जो भी खबर आएगी, जो भी सूचनाएं निकलेंगी, आपको जानकारी दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये खबर, ये बात सब तक पहुँचे और अपियरिंग के बारे में कुछ विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।